एक बार बाबा से बुलंद बुलंद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वसीलति अलैका व अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अलिफन अलिफन दाइमन अबदा बेअदद कुल्ले मालूम लका। माशाअल्लाह भी बहुत ही पुरखैफ और टेक्निकल बातें आप समाज में फरमा रहे थे। बहुत मुश्किल से ही कहीं ना कहीं इस तरह की बात सुनने को मिलती है। और ये दौर था जब मुसलसल 25 साल पेट्रोल के सरजमीन पर हम लोग इस तरह की गुफ्तगू करते रहे थे खानका शरीफ में। सबको याद होगा ना भाई, हाथ खड़े कीजिए। कितने लोगों को याद है? माशाल्लाह पूरी मजलिस वहां लगती थी और मुसलसल 25 साल तक वो मजलिसें वहां पर होती थी और गांव में भी खानका शरीफ खचाखच भरा होता था। इसलिए सिर्फ इन्हीं बातों और इन्हीं इल्म और रोशनी को हासिल करने के लिए और दादा मीम हिंदी के फैजान को हासिल करने, चलिए बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के बाद आज पहली बार वालिद हुजूर के जुबान मुबारक से ये सब बातें सुनने को मिली है। दिल बिल्कुल मुसर्रत से पुरकैफ हो गया है। अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ भी सादात और वहां भी सादात रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग आमीन कह दीजिए। कुछ ऐसे नजरियाती इख्तिलाफ वगैरह था कुछ हमारे छोटे भाई साहब से, जिसके वजह से खानका के काम को खानका में अंजाम दिया जाता था और इधर मरकज के काम को मरकज में अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब लगता है कि वो दिन आ गया है कि खानका और मरकज फिर से एक हो जाएंगे। आप लोग भी आमीन कह दीजिए इंशाल्लाह। अगर नजरियाती इख्तिलाफ हट जाए तो तमाम मराकिज़ एक हो ही जाते हैं, है ना? लेकिन कुछ इख्तिलाफात जो चीजें होती है वो दूरियों का सबब बनता है। तो हम लोग भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो चीजें जो है मतलब निकल जाए और सिर्फ हम ही लोगों में नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ सलासल और मुख्तलिफ खानकाहें जो है छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो जुदा रहती हैं वो अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसे तो हम लोग तादाद में भी कम है, सूफियों का ग्रोह कम है और उसके अलावा जब हम उसमें इख्तिलाफ डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनों को ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये चीज अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा सही बात जनाब वालिद मोहतरम ने कहा। बहुत सी टेक्निकल बातें ऐसी हैं कि जिस पर अगर हम लोग तज़किरा करेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। क्योंकि ये रात टेक्निकल चीजों को तज़किरा करने का ज्यादा नहीं है। हम लोग अपने मौजू पर रहेंगे, इसको मोहब्बत में बात करेंगे और इन बातों को बिल्कुल गौर करेंगे कि भाई ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। यही सब बातें तो मरकज़ अफ़ज़लिया के बैनर पर भी हम लोग बयान करते ही रहते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को कि मरकज़ अफ़ज़लिया के बैनर में यही सब मौजूद तो चलता ही रहता है। अब अगर ये सब मौजूद नहीं रहता तो जनाब हैदराबाद से, बनारस से, लखीमपुर से, यूपी से और दिल्ली से और दीगर दूर दूर से लोग जो फरमा रहे थे वालिद मोहतरम बड़े ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि मैं बशारत से आया, मुझे बशारत मिला तो मैं आया। ये बहुत अच्छी बात और बिल्कुल सच्ची बात। तो वालिद साहब को मैं ये हालांकि मैंने नहीं बताया, मैं बताना चाहूंगा, आप लोग सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आए हैं सबको बशारतें हुई। कह दीजिए हाँ, बहुत सारे लोग जो बाहर से हर साल यहाँ आते हैं बगैर बशारत के कोई नहीं आता। ये दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज है कि जो हैदराबाद में मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है, सऊदीया में भी मिल रहा है, ब्रिटेन में भी मिल रहा है, इटली में भी मिल रहा है, फ्रांस में भी मिल रहा है। और क्योंकि वो अब्रॉड है तो वहां से लोग कम आ सकते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर है वो लोग हर साल आते रहते हैं और हर साल से हम कहते नहीं कि आते रहते हैं। आज हम लोगों से मुलाकातें भी आप लोगों को करवाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा फकीर हमेशा जिंदा होता है। जिंदा फकीर कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, हिंदुस्तान में भी जिंदा है और विदेशों में भी जिंदा है। बात सिर्फ यकीन की है, ईमान की है। यकीन और ईमान है तो आपको हर जगह वो चीजें दिखेगी और हर जगह रास्ते मिलेंगे आपको। मुख्तलिफ सलासल के लोग जो कहीं और से भी मुरीद हैं उनको भी दादा हुजूर से बशारतें होती है। कहिए ना सुभान अल्लाह। क्यों होती है भाई, क्यों होती है? उसकी एक वजह हमसे पूछिए ना, एक वजह पूछिए हमसे। इसलिए कि दादा हुजूर आखिरी जमाने में कहा के गए थे, गौर से सुनिएगा मेरी बात को और हमारी माएं बहनें भी इस बात को सुने। दादा हुजूर आखिरी वक्त में ये भी कहा के गए थे कि जो हमसे मोहब्बत करेगा वो मेरा मुरीद है।
जो हमसे मोहब्बत करता है वो मेरा मुरीद है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, उनसे मोहब्बत रखने वाला उनका मुरीद है। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी आपके सामने हम धीरे धीरे पेश करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। वो लोग आएंगे, अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्यों आए, है ना। उनको ऐसी क्या चीजें दिखी जो नवादा आना पड़ा उनको उतना दूर से, है ना। और ज़ियारत करने के लिए दतरौल शरीफ के मज़ार पर गांव में बिल्कुल टूटे हुए रास्ते पर चल करके आना पड़ा जा। तो ये सब बात हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की रात बहुत ही पुरकैफ होने वाली है, थोड़ा दिल थाम करके बैठिएगा। और हम चाहेंगे कि और बाकी बातें करने से पहले चाय का एक दौर सब कुछ चलाइए, क्योंकि ठंडा का मौसम है।